नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, नई राजनीतिक पारी की रूपरेखा 1 सप्ताह में तय कर ली जाएगी। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म मामले में सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में आज पेश करेगी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वे कोलकाता दुष्कर्म पीड़िता की पहचान से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश के दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के कारण ऑनलाइन रोजगार के अवसर बढ़े। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग से करदाताओं को भेजे जाने वाले नोटिस की भाषा सरल और स्पष्ट बनाने को कहा। और अब समाचार विस्तार से। वरिष्ठ झामुमो नेता और राज्य के जल संसाधन और शिक्षा मंत्री चंपाई सोरेन ने नई दिल्ली से सरायकेला लौटने के बाद राजनीति से संन्यास लेने से इनकार किया है। पोटका में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। जब तक 3-4 दिनों में 30 से 40 हजार कार्यकर्ता जुट गए हैं तो समान विचारधारा वाले लोगों के साथ नई पार्टी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। गौरतलब है कि पिछले 18 अगस्त को चंपाई सोरेन दिल्ली गए थे, तभी से उनके भाजपा में शामिल होने की चर्चा है। मेरा पूरा विश्वास है आगे के कदम में आप हमारा साथ कदम पर कदम मिलाएंगे। जो मेरा सोच है झारखंड को आदर्श और यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरबा को हम सम्मान देने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम अपना नया अध्याय हम शुरू किया है। हजार लाखों की संख्या में मेरा साथ एक दिन कदम पर कदम मिला के झारखंड राज अलग राज्य होके 24 साल हुआ है। आज 24 साल होने के बाद मेरा नया अध्याय हमने शुरू कर रहा है। इसलिए एक एक चीज को हम बारीकी से हम जानते हैं। आप लोगों का भावना, आप लोगों का विचार, सारा चीज हम अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश में एक अलग उत्साह हम लाएंगे। जो वर्षों से यहाँ का अस्मिता, यहाँ का अधिकार से वंचित है, उसको निश्चित रूप से हक दिलाएंगे और अच्छा आदर्श राज बनाएंगे। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश करेगी। इससे पहले कल कोलकाता हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने घटना की रिपोर्ट पेश करने की अनुमति मांगी। इस पर मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायाधीश हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि अब जो भी रिपोर्ट पेश करनी है वह सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़ी विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई 4 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में संचालित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वे आरजी कर मेडिकल कॉलेज घटना में मृतका की पहचान से संबंधित उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करें। उच्चतम न्यायालय ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को निर्देश दिया कि वे मृतका के नाम के सभी संदर्भ और तस्वीरों के साथ वीडियो क्लिप तुरंत हटाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश के दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के कारण ऑनलाइन रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के समारोह में उन्होंने यह बात कही। टेक्नोलॉजी के विकास से उन्नति के कई मार्ग खुले हैं। जैसे दूर दराज के क्षेत्र में इंटरनेट पहुंचने से ऑनलाइन रोजगार के अनेक अवसर पैदा हुए हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का उपयोग समुचित एवं सतत विकास और जनहित के लिए ही हो। इसका गलत प्रयोग विनाशकारी हो सकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग से करदाताओं को भेजे जाने वाले नोटिस की भाषा को सरल और स्पष्ट बनाने को कहा है, जिससे करदाताओं में डर की भावना पैदा न हो।
नई दिल्ली में आयकर के 165वें वर्ष के कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने भेजे नोटिस के कारण का स्पष्टीकरण शामिल करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि 72% करदाता पुरानी व्यवस्था से नई कर व्यवस्था में आए हैं। उन्होंने कहा कि नए करदाताओं की संख्या बढ़ी है और कर दायरा भी बढ़ रहा है। Number of new net addition this year of taxpayers has gone up, and I'm indeed very grateful that 58.57 lakh ITRs were received from first-time tax filers, and I can see the tax net widening. We need such examples which will showcase to the world that India is a country which is getting more and more formalized. People are coming on board and paying up the taxes. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पलामू में मैया सम्मान योजना की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वे महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से सम्मान राशि हस्तांतरित करेंगे। इसके साथ ही पलामू प्रमंडल के तीनों जिलों मेदिनीनगर, गढ़वा और लातेहार की महिलाओं को योजना की राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 45 लाख बहनों का निबंधन हो चुका है। इनमें से 42,85,000 के आवेदन को प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। आरक्षण में वर्गीकरण के उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ कल बुलाए गए भारत बंद का झारखंड सहित देश के दलित और आदिवासी बहुल राज्यों में मिला जुला असर देखा गया। बंद की अपील पर बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और ओडिशा में कई स्थानों पर ट्रेनें रोकी गईं। वहीं अधिकतर स्कूल, कॉलेज भी बंद रहे। लोहरदगा जिले में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिले के कुड़ू, कैरो एवं भंडरा प्रखंड में हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों के इस उत्पात के कारण किसान परेशान हैं और वे रतजगा करने को विवश हो रहे हैं। वर्तमान समय में खेतों में धान की फसल लहलहा रही है और हाथी उन्हें बर्बाद कर दे रहे हैं। हाथियों ने कुड़ू थाना क्षेत्र से सटे इलाके के एक व्यक्ति की जान भी ले ली और कई घरों को ध्वस्त भी कर दिया। वर्तमान समय में भंडरा प्रखंड में हाथियों का झुंड डेरा जमाए हुए है। लोग वन विभाग के पास गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वन विभाग के अधिकारी हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने में असफल साबित हो रहे हैं। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कल देश भर में मनाया जाएगा। पिछले वर्ष इस दिन चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस न केवल उत्सव का दिन है, बल्कि परावर्तन, आत्मनिरीक्षण और भविष्य के रेखांकन का भी दिन है। नई अंतरिक्ष नीति लाई गई और प्राइवेट सेक्टर को अंतरिक्ष में भागीदार बनाने का निर्णय लिया गया। उसके उपरांत एक तीव्र गति से अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी प्रगति हुई है और इसीलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय भारत की अर्थव्यवस्था में अंतरिक्ष सेक्टर की एक प्रमुख भूमिका रहने वाली है। हम 5 गुना बढ़ जाएंगे अगले 10 वर्ष में और लगभग $44 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की नई पार्टी बनाने की घोषणा और आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध में बुलाए गए भारत की बंद की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे चंपई। दैनिक जागरण लिखता है, चंपई ने की नई पार्टी बनाने की घोषणा, कहा गठबंधन के लिए दरवाजे खुले। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बंद, झारखंड में सड़कें रहीं सूनी। प्रभात खबर लिखता है, हाई कोर्ट ने नहीं सुनी बंगाल सरकार की दलील, कहा अब सुप्रीम कोर्ट में कहिए। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, नई राजनीतिक पार्टी की रूपरेखा 1 सप्ताह में तय कर ली जाएगी। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म मामले में सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में आज पेश करेगी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वे कोलकाता दुष्कर्म पीड़िता की पहचान से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश के दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के कारण ऑनलाइन रोजगार के अवसर बढ़े।
और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग से करदाताओं को भेजे जाने वाले नोटिस की भाषा सरल और स्पष्ट बनाने को कहा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।